डिप्रेशन और एंजाइटी पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाले अमराज या मसाइल में शामिल हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिप्रेशन के मरीजों की शरह 22 से 60% तक नोट की गई है, जो ज्यादा आबादी वाले शहरों जैसे कराची और लाहौर में बुलंद तरीन है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़हनी अमराज की शरह अगर इसी तरह बढ़ती रही तो सन 2050 तक पाकिस्तान ज़हनी मसाइल और बीमारियों के हवाले से आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर होगा। अगरचे पाकिस्तान के बेशतर शहरों में अभी तक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का राज है और किसी भी तरह की बीमारी की सूरत में मरीज को फैमिली और अजीज और अकरबा की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। मगर हमारा फरसूदा समाजी निज़ाम नफ्सियाती और ज़हनी अवारिस को पागलपन करार देकर मरीज को इलाज और रिकवरी में सपोर्ट करने की बजाय इसे मजीद तनहा कर देता है। ताहम अगर देखा जाए तो डिप्रेशन और एंजाइटी दरअसल पागलपन नहीं बल्कि एक ज़हनी दबाव जैसा मसला है, जो आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है। पाकिस्तानी मुआशरे में ज़हनी अमराज के बारे में आगाही ना होने के बराबर है, जिसकी एक बड़ी वजह हमारा फरसूदा समाजी निज़ाम है, जहाँ औलाद या रिश्तों से ज्यादा रिवायात, रसूम और बाहर वालों की आरा को अहमियत दी जाती है और मामूली से लेकर शदीद नोयत के नफ्सियाती अमराज को घरों में ही दबा दिया जाता है। और ऐसे मसाइल सामने ना लाने की एक वजह है कि लोग क्या कहेंगे। डिप्रेशन एक मखसूस कैफियत का नाम है जिसमें मरीज खुद को तनहा, उदास और नाकाम तस्वुर करता है। ये मर्ज वाकयात के मनफी रुख को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और इसकी कैफियत में अगर मरीज को फैमिली या दोस्त अहबाब की तरफ से मुनासिब मदद ना मिले और बर वक्त इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो मरीज की ज़हनी हालत बिगड़ने लगती है, जो इसकी सोशल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों के लिए मुहलिक है। एंजाइटी को डिप्रेशन की जुड़वां बहन कहा जा सकता है। डिप्रेशन मरीजों को एक नाकाम इंसान के तौर पर पेश करता है, तो एंजाइटी इन मनफी ख्यालात और तस्वुरात को बढ़ाकर मरीज में मुसलसल खौफ और अंदेशों की कैफियत को परवान चढ़ाती है। नई नस्ल डिप्रेस्ड जनरेशन क्यों बनती जा रही है, इसकी कई और मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इंटर फैमिली मैरिज और जेनेटिक्स इसकी बड़ी वजह है। हमारे यहाँ आज भी खानदान में ही रिश्ते करने को तरजीह दी जाती है, लेकिन बाज़-औक़ात शौहर और बीवी में हम आहंगी नहीं होती। घर के माहौल के साथ ही इनके बच्चे भी शुरू से ही एक तनाव या खिंचाव का शिकार रहते हैं। ऐसे बच्चों में 18 साल की उम्र के बाद ज़हनी अमराज का खतरा बहुत बढ़ जाता है और वो यूनिवर्सिटी या बाद-अज़ां मुलाज़मत में जल्द ज़हनी दबाव लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहा जाता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी विरासती अमराज है और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। मुआशी मसाइल भी डिप्रेशन और एंजाइटी की बड़ी वजह है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में डिप्रेशन की शरह तेजी से बढ़ने की बड़ी वजह मुआशी मसाइल ही है। पुरताइश लाइफस्टाइल, बड़े बड़े शहरों के फैलाव और अच्छी जिंदगी इख्तियार करने के जुनून की वजह से चैलेंजेस बढ़ गए हैं। हर कोई जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। अगर कोई इस दौड़ में पीछे रह जाता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कहा जाता है कि फिलवक्त 100 में से 10 नौजवान अपने नफ्सियाती मसाइल के बाइस थेरेपिस्ट के ज़ेरे इलाज हैं। जनरेशन गैप को भी एंजाइटी और डिप्रेशन की बड़ी वजह कहा जाता है। गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों के दौरान इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई जहानत के मैदान में जो संगे मील अबूर किए हैं वो पिछली 2 सदियों की मजमूई तरक्की पर भारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आलात और मसनूई जहानत की वजह से हमारी जिंदगी में जो इनकलाब आया है वो किसी से ढका छुपा नहीं, मगर देखा जाए तो तेज रफ्तार तरक्की के फायदे के साथ साथ शदीद नुकसानात भी सामने आए हैं। अब ना तो वालिदैन और बच्चे एक दूसरे के साथ ज़हनी हमआहंगी रखते हैं क्योंकि दोनों के माबैन नस्लों का फर्क है। न तो वालिदैन बच्चों के रुझानात को देखकर खुद को बदलने पर आमादा हैं और न ही औलाद उनके पुराने तौर तरीकों और रिवायात को कबूल करना चाहती है। नतीजतन हर घर में एक बागी या एहसास से आली बच्चा जन्म ले रहा है जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन है। डिप्रेशन और एंजाइटी की एक और बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने गुज़िश्ता 1 से 1.5 दहाई में हमारी समाजी जिंदगियों को अपने आहनी पंजों में जकड़ लिया है। स्मार्टफोन की आमद के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ गया है। मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से दिमाग पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कुव्वत बर्दाश्त कम होने से नौजवान नस्ल में डिप्रेशन और एंजाइटी की शरह तेजी से बढ़ी है, मगर हमने इनसे छुटकारा हासिल करने की बजाय सोशल मीडिया के नशे में इस तरह मुब्तला हैं कि इनके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी नजर आती है। दूसरी जानिब नई नस्ल के वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके पर अदा करने और बच्चों को तवज्जो देने की बजाय सोशल मीडिया और मोबाइल पर वक्त गुजारना पसंद करते हैं, जो आने वाली नस्ल में डिप्रेशन और एंजाइटी से भी संगीन नफ्सियाती अवारस का रेड सिग्नल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।